हाय स्टूडेंट, मैं मनीष सिंह राजपूत पुमा ट्यूटोरियल की तरफ से आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लाया हूं, जो है ट्रिगोमेट्री के नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्री पे। इस पे कुछ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है। आइए आपके लिए ये कितना हेल्पफुल होता है देखते हैं, और इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट, शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हाइट एंड डिस्टेंस का, इसमें जो भी थ्योरी है हमने पिछले वीडियोस में दे दी है। अब इस चैप्टर में कोई खास थ्योरी नहीं है, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर इस क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ए सर्कस आर्टिस्ट इज ए क्लाइंब ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्टिचड एंड tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole of if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। इस क्वेश्चन में इसका मतलब है कि एक सर्कट का आर्टिस्ट जो है वो एक रोप पे चल रहा है, वॉक कर रहा है, और वो जिस पोल से वो टाइड है रोप, उसकी हाइट पूछ रहा है। और रोप जो है, रस्सी जो है, वो ग्राउंड से टाइड की गई है और 30 डिग्री की एंगल फॉर्म कर रहा है। तो फर्स्ट क्या काम करेंगे, लेट द हाइट ऑफ द पोल, जो चीज़ पूछा जाए उसे मान लेंगे। और साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई ए सी, जो कि हमने पिछले प्रीवियस वीडियोज़ में बताए हैं। साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ए बी बाई ए सी। इस तरह से परपेंडिकुलर को हमने एच माना है, तो एच बाई 20, और साइन 30 का वैल्यू जो होता है वो 1/2 होता है। हमने दोनों को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने के बाद हमें मिलेगा एच इक्वल टू 20/2 यानी 10 मीटर। फर्स्ट क्वेश्चन आसान था। इसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में है ए ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट ऑफ बेंड सो डैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। इस क्वेश्चन में बताया गया है कि एक ट्री है जो कि स्टॉर्म के कारण, तूफान के कारण टूट चुकी है। अब टूट चुकी है जिसके कारण उसका कुछ पार्ट जो है, जो ये टूटा हुआ भाग है, वो बेंड है और ग्राउंड के साथ वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो हाइट ऑफ द ट्री, द हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा? तो अनबेंड पार्ट जो कि खड़ा है और बीच से जहाँ से टूटा है वो बेंड पार्ट, दोनों पार्ट की लेंथ को जोड़ देंगे तो हाइट ऑफ ट्री निकलेगा। तो इस तरह से बेंड पार्ट ऑफ द ट्री को एच मान लेते हैं और अनबेंड पार्ट ऑफ द ट्री को पी मान लेते हैं। अगर ये राइट एंगल फॉर्म करते हैं तो राइट एंगल में जो अनबेंड पार्ट है वो परपेंडिकुलर का फॉर्म लेगा और जो बेंड पार्ट है वो हाइपोटेनियस। इस तरह से लेट द बेंड पार्ट यानी झुकी हुई जो पार्ट है उसको एच मान लिए और जो झुका हुआ नहीं है उसको पी मान लिए। तो tan 30 इक्वल टू पी बाई 8 यानी कि परपेंडिकुलर बाई 8 इज इक्वल टू 1/√3 जो कि tan 30 का वैल्यू है। और p इक्वल टू, यहाँ से हमें p इक्वल टू 8/√30 मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एंड द cos 30 इज इक्वल टू 8/h, और cos 30 को लेंगे इससे, क्योंकि हमें h निकालना है, हाइपोटेनियस निकालना है, और हमको बेस दिया हुआ है, इसीलिए हम cos 30 का प्रयोग करेंगे। और cos 30 निकालने के लिए तो cos 30 हमारा होगा 8/h, और जिसे cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, इसलिए 2 × 8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और यहाँ से h इक्वल टू 16/√3 मिल जाएगा। यहाँ से हमें इक्वेशन 1 मिला, यहाँ से इक्वेशन 2 मिल गया, और दोनों को h और p को अगर ऐड कर देंगे तो हमें हाइट ऑफ ट्री निकल जाएगा। दोनों को ऐड करने तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जो है ऐसे ही ऐड हो जाएगा
डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐसे ही ऐड हो जाएगा, तो 24/√3। इस तरह से 24/√3 इसको रेशनलाइज कर देंगे और 24 इंटू √3 और नीचे 3 हो जाएगा कट के 8√3 हो जाएगा मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड फॉर द चिल्ड्रेन टू द प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रेन द बिलो एज ऑफ ए 5 year she prefer to have slide whose top is a height of 1.5 meter and is installed at an angle of a 30° the ground, where for elder children she wants to have a steep slide at the height of a 3 meter and inclined at the angle of 60° to ground. What should be the length of slide in each case? तो यहाँ दो केसेस हैं, दोनों केसेस को देखते हैं। पहले हम क्वेश्चंस को समझते हैं, उसके बाद उसको बनाते हैं। यहाँ आपके सामने है क्वेश्चन। इस तरह से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 स्लाइड्स लगाए गए हैं किसी पार्क में, जिसमें फर्स्ट स्लाइड जो है वो उसकी हाइट 1.5 मीटर है और सेकंड जो स्लाइड है जो कि एल्डर चिल्ड्रन के लिए है वो 3 मीटर है और जो छोटे बच्चों के लिए यंगर्स के लिए है वो 1.5 मीटर है। तो इस तरह से जो स्लाइड्स का फॉर्म होगा वो हमारे लिए हाइपोटेनियस का काम करेगा अगर हम इसको राइट एंगल ट्रेंगल में फॉर्म करते हैं तो। और हम जनरली जब स्लाइड्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि तो हाइट को सपोर्ट करने वाला जो है वो परपेंडिकुलर का काम करता है और स्लाइड हाइपोटेनियस का काम करता है, और डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वेयर द स्लाइड टच एंड द फुट ऑफ द हाइट, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो बेस का काम करता है। तो यहाँ हमें हाइट दिया हुआ है और हमें हाइपोटेनियस निकालना है, तो इसलिए हम साइन थीटा का प्रयोग करेंगे और यहाँ से हमें साइन थीटा इक्वल टू BC/AB मिल जाएगा और साइन 30 इक्वल टू 1.5/h इक्वल टू 1/2 जो कि साइन 30 का वैल्यू है। इस तरह से h इक्वल टू 1.5 इंटू 2 इक्वल टू 3 मीटर। तो जो यंगर्स के लिए स्लाइड्स होगा वो 3 मीटर का होगा। और अगला देखते हैं एल्डर्स के लिए भी यहाँ हाइट जो है हमारा 3 मीटर हो जाएगा, एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ भी हम साइन का प्रयोग करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेनियस निकालना है। तो FG साइन थीटा इक्वल टू FG बाई EF जो कि हमारा होगा साइन 60 3/EF/√2 और इस प्रकार से 3 इंटू 2 इंटू EF इंटू √3 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और 6/√3 हो जाएगा और 6/√3 को रेशनलाइज कर देंगे तो हमें 2 इंटू √3 मीटर मिल जाएगा जो कि एल्डर्स के लिए होगा। इस तरह से हमें दोनों आंसर मिल गए, यंगर्स के लिए 3 मीटर और एल्डर्स के लिए 2 इंटू √3 मीटर का स्लाइड्स होगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों NCERT का बुक अगर आप अपने सामने रखेंगे तो आप बेटर समझ पाएंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन ए ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक टावर है जिसके टॉप का एलिवेशन एंगल जो है 30 डिग्री है और डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट जहाँ से हम एनालाइज करते हैं वहाँ से फुट ऑफ द टावर के बीच में 30 मीटर का डिस्टेंस है। तो टावर का हाइट पूछ रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमें बेस दिया हुआ है और यहाँ हम हाइट निकालना है, तो उस हाइट को लेट कर देंगे और बेस और हाइट का जो रिलेशन है वो हमें 2 ही एंगल्स रेशियो मिलता है, एक टेन थीटा दूसरा कॉट थीटा। किसी का भी हम लोग
यूज कर सकते हैं, तो हमने यहाँ टेन थीटा का प्रयोग किया है। तो टेन थीटा इक्वल टू एच बाई 30 डिग्री। तो 30 डिग्री टेन 30 डिग्री एच बाई 30 इज इक्वल टू 1/√3, जो कि टेन 30 का वैल्यू होता है। और उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें 30/√3 मिलेगा, और उसे रेशनलाइज कर देंगे तो हमें 30√3/3 मिलेगा, इक्वल टू एच इक्वल टू 10√3 हो गया। हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 हो गया। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि ए काइट फ्लाई एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड and the string attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground, and the inclination of a string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. क्वेश्चन है कि एक काइट जो है जो कि 60 मीटर एबव 60 मीटर ऊपर फ्लाई कर रहा है, और वहाँ से उसे स्ट्रिंग यानी धागे में टाइड है, और धागे को एक ग्राउंड पे एक पॉइंट पे हमने टाइड कर दिया है, और धागा चूँकि मुड़ा हुआ या झुका हुआ नहीं है, इसको मानते हुए अगर हम ये देखते हैं तो वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ। तो हाइट ऑफ द काइट तो हमें दिया हुआ है, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पूछ रहा है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को जैसा कि मैंने बताया है, जो पूछा जाए उसे मान लिया जाए। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल हो जाएगा। लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बी एल एंड द साइन थीटा इक्वल टू आर क्यू बाई पी आर। साइन 60 इक्वल टू 60 बाई एल जो कि हाइपोटेनियस है, एंड √3/2 एल इक्वल टू 120/√3 एल इक्वल टू 120/√3। और इसको रेशनलाइज कर देंगे, क्योंकि रूट वाला डिनोमिनेटर में आपको आंसर नहीं मिलेगा। हालांकि ये गलत नहीं होता है, लेकिन आपको रूट नीचे नहीं रहता है, जनरली आप आंसर्स में देखते हैं। तो इसको रेशनलाइज करने के बाद हमें 120 इंटू √3/3 मिलेगा, और ये कट हो जाएगा और हमें 40√3 मिलेगा। इस तरह से 5वां क्वेश्चन था ये। 6ठा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eye to the top of the building increased from 30 degree to 60 degree. As he walked towards the building, find the distance he walked towards the building. क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार से है। क्वेश्चन बता रहा है, एक बॉय है जो कि 1.5 मीटर का है, और वो उसकी आंखों से एक टॉप ऑफ बिल्डिंग का एलिवेशन एंगल 30 डिग्री का फॉर्म हो रहा है उसकी आंखों से। दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है कि उसमें उसके हाइट को भी इंक्लूड करेंगे, और वो फिर बिल्डिंग के तरफ कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वॉक करता है, टहलता है, और फिर एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का हो जाता है उसकी आंखों से। तो क्वेश्चन है कि वो कितना दूर टहला। इस तरह से अब हाइट ऑफ द बिल्डिंग 30 मीटर है, लेकिन चूँकि बॉय जो है 1.5 मीटर टॉल है, तो उसके हाइट को हम इससे घटा लेंगे ताकि हमें एक्चुअली परपेंडिकुलर मिल जाए। अगर हम किसी ट्रेंगल को एनालाइज करते हैं तो लेट कर लेंगे, लेट ए बी, यानी कि वो जितना दूर टहला है वो, और फिर वहाँ से वाई, दोनों को हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर दिया, और उसमें ए बी और बी डी को मान लिया एक्स मीटर और वाई मीटर। इसमें जो है ट्रायंगल बी सी डी इक्वल टू tan 60 इक्वल टू 28.5/y हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा, इक्वल टू √3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें y इक्वल टू 28.5 इसे 1 मान लेंगे। y की वैल्यू हमें मिल गई। अब अगला, चूँकि हमारा आंसर x की वैल्यू में है, तो हम आगे देखेंगे। इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी
ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू 28.5 बाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा। बेस हमारा एक्स प्लस वाई है, ए बी हमारा ए डी हमारा बेस है और सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है। तो उस ट्रायंगल में सी डी परपेंडिकुलर हो गया, ए डी जो है हमारा बेस हो गया। इस प्रकार से tan 30 इक्वल टू 1/√3 होता है और 28.5 बाई एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 28.5√3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें मिलेगा। और यहाँ जो है हम y की वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि y की वैल्यू 1 में हमने इक्वेशन 1 में निकाला था। तो x इक्वल टू और यहाँ y की वैल्यू पुट कर दिए 28.5√3 इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। और इस तरह से हम ये इक्वल्स के उस तरफ जाएगा और चूँकि वैल्यू निकालने इसी तरह निकाला जाता है। और उसके बाद इसका एलसीएम जो है √3 हो जाएगा और √3 और यहाँ जो है 28.5 3 गुना है और यहाँ 1 गुना है। तो अगर 1 घटा लेते हैं तो हमें 2 गुना मिलेगा। ये तो जनरली थिंकिंग की चीज़ है। तो यहाँ से 2 इंटू 28.5√3 हो जाएगा। और इस तरह से x इक्वल टू 57 बाई √3 मीटर। और इसे रेशनलाइज कर देंगे तो 90√3 मिलेगा। और इस तरह से हमें x की वैल्यू निकल गई, चूँकि x ही हमें निकालना था। तो 19√3 मीटर जो है वॉल्क करेगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर को देखते हैं। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom of and the top of a transmitter tower fixed at top of 20-meter high building and 45° and 60° respectively. तो find the height of the tower. ये बता रहा है कि एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के ऊपर जो है ट्रांसमीटर टावर लगा हुआ है, जो कि ये है। और उस टावर से उसके फुट का, ग्राउंड से उस टावर के फुट का जो एंगल है वो 45, एलिवेशन एंगल है वो 45° है और उसके टॉप का 60° है। हाइट ऑफ बिल्डिंग बता दिया है, हमें हाइट ऑफ टावर निकालना है। तो जैसे मैंने बताया है, जो हमें पूछा जाए उसे मान लेंगे। तो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ फुट को हमने b मान लिया, क्योंकि इसे मानना जरूरी है निकालने के लिए। और हाइट ऑफ द टावर p मान लिए। इस तरह से इन ट्रायंगल ए बी सी हमें मिलेगा tan थीटा इक्वल टू बी सी बाई ए बी, यानी tan 45 इक्वल टू 20/b। इस तरह से b हमें मिल गया, यानी हमें बेस की दूरी मिल गई जो कि 20 मीटर। अब अगला ट्रायंगल देखेंगे ए बी डी में देखेंगे तो इस तरह से tan 60 हमें मिलेगा बी डी बाई ए बी। tan 60 मिलेगा बी डी बाई ए बी, तो उसे बी डी बाई ए बी लिख देंगे। और tan 60 का वैल्यू होता है √3 और हमारा बी डी यानी परपेंडिकुलर जो है p + 20 हो गया और b इक्वल टू बी हो जाएगा। इस तरह से b इक्वल टू हमें मिलेगा p + 20/√3। और इसे यहाँ हम b का वैल्यू पुट कर देंगे 1 से, यानी 20 इक्वल टू p + 20/√3। और इस तरह से इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 20√3 मिलेगा इज इक्वल टू p + 20 और p इक्वल टू हमें 20√3 - 1 मिलेगा। ये हमारा था। इस तरह से हाइट ऑफ द टावर होगा 20 इंटू √3 - 1 मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। The statue
of 1.6 meter tall stand on the top of the pedestal and from a point of the ground the angle of elevation of the top of a statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन जो है सेम 7 की तरह है, थोड़ा सा डिफरेंट है। बता रहा है कि एक पेडेस्टल, एक स्टैचू इंस्टॉल किया गया है और उसके जो पेडेस्टल का हाइट है वो पूछ रहा है। तो स्टैचू के फुट का एंगल जो है 45 डिग्री है और उसके हाइट का एंगल जो है 60 डिग्री है और स्टैचू की हाइट 1.6 है। हमें निकालना है पेडेस्टल का हाइट, तो उसे हम h मान लेंगे। h be the height of the pedestal and the distance between the point and the foot of the pedestal b, क्योंकि हमें बेस मान लेंगे जो कि हमारा CD होगा। इस तरह से ट्रायंगल DCB में हमें tan 45 होगा h/b, tan 45 हो गया हमारा h/b जो कि 1 होगा और इस तरह से h = b हो जाएगा जिसे हम 1 मान लेंगे। एंड इन ट्रायंगल ADC में हमें मिलेगा tan 60 डिग्री = 1.6 + h/b = √3 and b √3 = 1.6 + h। पुट द वैल्यू, हम यहाँ b का वैल्यू पुट कर देंगे तो इस तरह से हमें b के जगह हम h कर सकते हैं, तो क्योंकि दोनों बराबर है तो h √3 = 1.6 + h। और इस तरह से h वाले जो भी हैं वो एक तरफ हो जाएंगे और कांस्टेंट एक तरफ हो जाएगा। तो हमें मिलेगा उसके बाद हमें मिलेगा h = √3 - 1 = 1.6 एंड h = 1.6 / √3/1। दोनों को रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा वो नीचे 2 हो जाएगा और ऊपर 1.6 × √1 + 3 और ये 2 से कट जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.8 √3.1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन आसानी से बनाया जा सकता है। 9 नंबर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 मीटर एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द foot of building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. ये बोल रहा है कि एक टावर है और एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग के फुट से टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है 60 डिग्री हो रहा है और टावर के फुट से बिल्डिंग का एलिवेशन डिग्री 30 डिग्री हो रहा है। तो हमें हाइट ऑफ बिल्डिंग बताना है, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग को हम h मान लेते हैं और बिल्डिंग और टावर के बीच के डिस्टेंस को b मान लेते हैं। तो एंगल जो ट्रायंगल CDB में हमें मिलेगा tan 60 = 50/b = √3, क्योंकि 50 जो है हमारा परपेंडिकुलर है और बेस है। tan θ परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, जो कि बेसिक चीज़ है, मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बता दी है। अगर किसी को उसमें कोई दिक्कत है तो हमारे प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं। तो इस प्रकार से b = 50/√3 हो जाएगा, जिसे हम 1 मान लेंगे क्योंकि हमें b का वैल्यू निकल गया। उसके बाद अगला ट्रायंगल जो है ACB में देखेंगे। तो ACB में हमारा tan θ हो जाएगा AC/CB, यानी कि h/b जो हमारे सामने है h/b = 1√3 यानी h = b/√3 हो जाएगा। और यहाँ से हम b की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा h = 50/√3
बाई 3 इज इक्वल टू 50√3। और इस तरह से इसको हम काट देंगे और हमें मिलेगा 50/√3 यानी 60 मिक्सड 2/3 मीटर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो यहाँ लिख देंगे हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 16/√3 मीटर। थैंक यू दोस्तों। ये कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइक करें और इसे शेयर करें। और आगे भी अगर आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट करें, हम उसे ज़रूर बनाएंगे।